जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन राधे जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन राधे श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री गोविंद श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री गोविंद श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन श्याम कुंड श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन कालिंदी यमुना जय जय महावन कालिंदी केसी घाट बंशी बट द्वादश कानन घाट केसी घाट वंशी बट द्वादश कानन जासवनेला कैला श्री नंद नंदन श्री नंद यशोदा जय जय गोपगण श्री नंद श्री रामादि जय जय धेनु वत्सगण श्री राम जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी जय वृष जय पर्णवासी जय अविर नगरी जय पर्ण
जय जय गोपीश्वर वृंदावन माय जय 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 कृष्ण सखा बटु द्विजरा जय जय कृष्ण जय राम घाट जय रोहिणी नंदन जय राम गाइए जय जय वृंदावन वासी जत जन जय द्विज पत्नी जय नागकन्नाग जय द्विज नागकन्नाग भक्ति तेजाहार पाइन गोविंद चरण भक्ति तेज शिरास मंडल जय जय राधा श्याम शिरास जय राधा जय जय रास लीला जय 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 रास लीला सर्वमनोर जय जय रास लीला सर्वमनोर जय जय रस रस सर्वरस सार जय जय उज्जल रस सर्वरस सार परकीय भावेया ब्रजते प्रचार जानवी पाद पद्म तोरिया स्मरण हीरा दीन कृष्ण दास करे नाम संकीर्तन हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री राम राम राम
Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Vihari. Jaya Radha, Jaya Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Vihari. Jaya Gopi Jana Vallabha, Jaya Girivaradhari. Jaya Gopi Jana Vallabha, Jaya Girivaradhari. Jaya Jashoda Nandana, Jaya Braja Janaranjana, Jaya Jaya Jashoda Nandana, Jaya Braja Janaranjana. Jaya Jamuna Tiravanachari, Jaya Kunja Vihari. Jaya Yamuna Tiravanachari, Jaya Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Vihari. Jaya Radha Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Vihari. Jaya Radha Jaya Radha Madhava, Jaya Radha Madhava, Radha Madhava, Jaya Radha Madhava. Jaya Radha Vatu Sati Radha, Vatu Sati Radha. Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Shri Radhe.
जय सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान जय जय प्रभुपाद 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 जय जगतगुरु शिल प्रभुपाद की जय। जय परमहंस परिव्राजक काश अष्टोत्तर शतष्ठी श्रीमती श्री भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। भक्ति सिद्ध ठाकुर शिल प्रभुपाद की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तबिंद की जय। गौर भक्तबिंद की जय। समेत भक्तबिंद की जय। परिणाम संकीर्तन की जय। प्रेम से कर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तबिंद की जय। तुलसी महारानी की जय। गंगा माई की जय। इसको आचार्यबिंद की जय। भक्तबिंद की जय। अनंत गुरु वैष्णवबिंद की जय। All Goswami Assembly, all Goswami Assembly, all Shri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयो मुदीरये नष्टपुरेषु अवद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी हरे नाम नामैव केवलं कलो नास्तेव गतिरन्यथा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत स्कंद 4 अध्याय 26 श्लोक नंबर 21। पुरंजन उवाच नूनम् त्वाम् अकीर् पुण्यास्ते वित्वा स्वे ईश्वरा शुभे नूनं त्वा कृतपुण्यास्ते वित्या स्वे ईश्वरा शुभे कृता आगस्व आत्मसात् कृत्वा शिक्षादंडम न युञ्जते कृतयागतस्यात्मसात्कृत्वा शिक्षादंडम न युञ्जते शिक्षादंडम न युञ्जते। पुरंजन उवाच नूनं तत्कृतपुण्यास्ते हित्वा से ईश्वराश्वे कृतागस्वात्मसात् कृत्वा शिक्षादंडं न युञ्जते। पुरंजन उवाच नूनं त्वा कृतपुण्यास्ते नूनं त्वा अकृतपुण्यास्ते वित्वा स्वेश्वराशुवे कृतागतात्मसात् कृत्वा शिक्षादंडं न युञ्जते।
माता जी। पुरंजन उवाच। पुरंजन ने कहा, नूनम निश्चय ही तू तब अकृत पुण्या, जो पुण्यात्मा नहीं है, अभागा, ते वे भित्वा दास, येसु जिनको ईश्वरा स्वामी शुभे, हे शुभ लक्षण वाली कृत आगसु, आप करके पाप करके आत्मसात अपना कर कित्वा करके शिक्षा उपदेश के रूप में दंड न जुंजते नहीं देते। अनुवाद जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। बोलेंगे पीछे हमारे। राजा पुरंजन ने कहा, हे सुंदरी, जब स्वामी किसी मनुष्य को दास रूप में स्वीकार तो कर लेता है, किंतु उसके अपराधों के लिए उसे दंड नहीं देता, तो उस दास को समझना चाहिए कि वो अभागा है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रवण करेंगे। वैदिक सभ्यता के अनुसार घरेलू पशुओं तथा दासों के साथ अपने पुत्र के तुल्य व्यवहार करना चाहिए। सरस्वती भगवान की, सीताराम लक्ष्मण भगवान की, गौनिताई भगवान की। वैदिक सभ्यता के अनुसार घरेलू पशुओं तथा दासों के साथ अपने पुत्र तुल्य व्यवहार करना चाहिए। कभी कभी घरेलू पशु तथा बालक किसी बदले की भावना से नहीं, अपितु प्यारवश दंडित किए जाते हैं। इसी तरह कभी कभी स्वामी अपने दास को रास्ते पर लाने के लिए किसी बदले की भावना से नहीं, वरन प्यारवश दंड देता है। इस प्रकार राजा पुरंजन ने अपनी पत्नी द्वारा दिए गए दंड को अपने ऊपर किया गया अनुग्रह समझा। उसने अपने को रानी का आज्ञाकारी सेवक माना। वह उस पाप कर्म करने, जंगल में शिकार करने तथा उसे घर पर छोड़ देने के लिए नाराज थी। वह उस पाप कर्म करने, जंगल में शिकार करने तथा उसे घर पर छोड़ देने के लिए नाराज थी। राजा पुरंजन ने इस दंड को अपनी पत्नी के स्वाभाविक प्यार के रूप में ग्रहण किया। इसी प्रकार जब मनुष्य को ईश्वर की इच्छा से प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होना पड़ता है, तो उसे विचलित नहीं होना चाहिए। वास्तविक भक्त उसी तरह सोचता है। जब भक्त किसी विषय स्थिति को प्राप्त होता है, तो वह इसे ईश्वर का अनुग्रह मानता है। तत्व अनुकंपाम सुसूक्ष्म क्षमाणु, तत्व अनुकंपाम सुसूक्ष्म क्षमाणु, भुंजान एवात्मकितम विपाकम, हृदय गवा पूरी विधिधन नमस्ते, बीवते या मुक्ति पदे दायक, जीवेत यो मुक्ति पदे दायक। इस श्लोक से पता चलता है कि भक्त जीवन की पराजयों को स्वीकार के भगवान के वरदान के रूप में मानता है। इस श्लोक से पता चलता है कि भक्त जीवन की पराजयों को
भगवान के वरदान के रूप में मानता है और यह सोचकर भगवान को अधिक नमस्कार करते हैं तथा प्रार्थना करते हैं कि उसके पूर्व दुष्कर्मों का यह हल्का दंड मिला है। यदि कोई त्रुटि करे तो सरकार या ईश्वर द्वारा दंड प्रस्ताव में कल्याणकारी होता है। मनुष्य संहिता में कहा गया है कि जब राजा किसी हत्यारे को मृत्यु दंड देता है तो उसे दयालु समझना चाहिए, क्योंकि हत्यारा इस जीवन में दंडित होकर पाप कर्म से मुक्त हो जाता है और अगले जीवन में वो समस्त पापों से मुक्त होकर जन्म लेता है। यदि कोई स्वामी द्वारा दिए गए दंड को पुरस्कार मानता है तो वह इतना बुद्धिमान हो जाता है कि फिर कभी वो दुष्कर्म नहीं करता है। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सुजीवम् स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगण ललिता श्रीविशाखानिधान्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुदेवी प्रणमामि। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। नूनम तत्कृत पुण्यस्ते अकृत पुण्यस्ते वित्वा येश्वरा शुभे कृत आगस्वाम कृत त्यागस्वाम आत्मस्वाद शिक्षा दंडे न भुंजते। श्रीमद् भागवत की इस श्लोक के द्वारा संसार की प्रकृति और पुरुष के संबंध के बारे में गंभीर विषय से वर्णन किया है। कैसे लोग संसार में प्रकृति से बांधा हुआ है। नूनम कुरुते कर्मों विकुर्मी, उसके विषय वर्णन है कि वरंजन राजा की कथा सुन रहे हैं। ये प्राचीन वही राजा को नारद ऋषि ने परंजन उपख्यान सुना करके आत्मतत्व ज्ञान दे करके भौतिक संसार के बंधन से मुक्त कर देते हैं। पर इस चर्चा में परंजन कितने डूबे हुए हैं अपने परिवार में वो बता रहे हैं। दिवाचार्य है राजन कुटुंब भरण निवा। वेदव्यास जी कहते हैं, सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं परीक्षित राजा को कि दिवाचार्य है राजन कुटुंब भरण निवा। क्या हो, दिन में रात में लोग कुटुंब भरण के कारण सब कुछ भूल गया। इसलिए यहाँ आए हैं, क्या करना है सब भूल गए। और क्या करते हैं, दिन में बहुत थकामदा काम करते हैं, रात को विश्राम में चले जाते हैं, ना तो परिवार की चिंतन में, स्त्री चिंतन में ही रात निकल जाते हैं। यूं करते 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 मृत्यु का समय आ जाते, वही नहीं। परंजन के शब्द में प्रभुपाद जी कहते हैं, ए मैन आफ्टर अ वुमन ही कैन डू एनीथिंग एवरीथिंग। वो कुछ भी कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकता है। तो राजा परंजन की उपाख्यान नारद जी सुना रहे कि कितना आसक्त है। यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि घरेलू कुत्ते, घरेलू कुत्ता को
भोजन देकर के श्रृंखलित करके रखते हैं और रात को छोड़ दिया जाता है और ईमानदारी से वो पहरा देता है। और कई गलती हो गया, जल्दी से कोई खाना तोड़ दिया, कोई बर्तन तोड़ दिया या कुछ काट दिया या कुछ कर दिया है, तो उसको डंडा दे के स्वामी उसको दंडित करते हैं। तो वो कुत्ता सोचता है कि हमारा तो कोई और उपाय नहीं है, यही ठीक है, यही हमारी आश्रय है, क्योंकि हमको भोजन देते हैं, हमारा देखभाल करते हैं। और तो और अभी तो हम इतनी स्वाभिमान हो गया, गाड़ी में घूमते हैं, हमारे हमको लेके कभी कभी गाड़ी में घूमते हैं। और तो क्या, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में भी हमको लेके जाता है। कुत्ता सोचते हैं कि हम बहुत एडवांस है, क्योंकि हमको स्वामी जाड़ा का दिन में कंबल काट के पहनाता है, जामा की तरह है, मोटा कंबल की तरह। और कभी कभी तो हमको साथ में लेके बाजार में गाड़ी में ले जाता है। हमारा प्रहरी काम नहीं है, उनका में मित्रवत ऐसा भावते हैं। और ऐसे करते करते कभी दंडित भाव से आके कोई कर देते हैं, दंडित हो जाता है स्वामी से। वो कुत्ता सोचते हैं यही हमारे प्रभु है। यहाँ पुरंजन ने क्या गलती किया कि इनको छोड़ करके शिकार खेलने चले गए और बस उनको अच्छा नहीं, जंगल में शिकार करने अच्छा नहीं लगा पुरंजन को, और पुरंजन उनके साथ में बातचीत करना बंद कर दिया। हो गया काम पूरा, बंद कर दिया। तो पुरंजन बहुत ही चिंतित हो गया है, तो वो गिर गिरने लगे, बोले हमसे ऐसे नाराज नहीं होना कि हम तो आपका ही है। हाँ, तो इस प्रकार से आसक्ति की बात बताए। कितने लोग आसक्ति है उसके बाद बता रहे हैं। ये संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो आसक्ति से परे है। और कहाँ आसक्ति है, कैसे आसक्ति है, कब तक आसक्ति है, वो तो सबको अपने अपनी हिसाब से सोचना होगा, देखना होगा। सबका आसक्ति कहीं ना कहीं है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, सन्यासी, वानप्रस्थ सभी का है, आसान नहीं है। भगवान ने बताया ना, दैवीय गुणमयी मम माया दुरत्य। हाँ, वो कभी अपने परिवार के रूप में आते हैं, कभी बहन के रूप में आते हैं, कभी आसक्ति के रूप में, पद के रूप में आते हैं, प्रतिष्ठा के रूप में आते हैं। हाँ, और तो माला चढ़ाने के रूप में आ जाता है। ये भी आसक्ति ऐसा है। लोग को इस पुरंजन की कथा सुनकर लोग सोचते हैं जी क्या है, पुरंजन तो अपनी पत्नी में मशगूल हो गया और डूब गया है, पुरंजन के छोड़ करके नहीं वो जी सकता। तो पुरंजन जो है राजा, पुरंजन कौन है? तो पुरंजन जीव आत्मा है, और जीवात्मा का जो बुद्धि है वो पुरंजनी है। बुद्धि को पुरंजनी कहा गया। तो बुद्धि को सबको ठीक करना है, बुद्धि शुद्धि नहीं है। हमारे बुद्धि शुद्धि नहीं है, क्योंकि बुद्धि शुद्धि इसीलिए नहीं है, बता रहे हम देखा पुरंजनी जैसा, अपना अपना पुरंजनी को देख लिया, अपना अपना पुरंजनी को समझ रहे ना। जो जहां मन जहां लगे हुए है वो सब अपना अपना पुरंजनी है। जहां जिसका मन लगा वो अपना पुरंजनी है। तो बतन के हैं, जिप सीखा समझ जुवती तन, मन हो सि पतंग, भजही राम त्यज काम सब, करहूं सदा सतसंग। दोबारा बताता हूं, दिव सीखा समझ जुवती तन, सेवों का जो दर्शन है वो आग की तरह, शिखा की तरह, वो हाथ लगाए तो गया काम से जल जाएगा। दिव्य शिखा समझ जुवती तन, मन जन हो सी पतंग। ये मन तो क्या है? जन पतंग की तरह, पतंग जैसे आग में जाके वो फुटुंग देखता है, फनस आग, जुगनू देखता है, जुगनू के चाह में घुस जाता है, कैसा भी करके छोटी छिद्र दिखता है तो घुस जाता है। जब घुस जाता है तो मरण हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। बताए दिव्य शिखा समझ जुवती तन, मन जन हो सी पतंग। तो क्या करना है? मुझे मरना थोड़ी है पतंग बन के, न दिव्य शिखा में जाए। दीपक जलाते हैं ना, कितना पतंग आके जल के पंखा तोड़ करके मर जाते, स्वाहा हो जाता है। मनुष्य को कम से कम भक्त को तो नहीं होना चाहिए। कर्मी लोगों को छोड़ दिए, वो तो जानते ही नहीं क्या है न्याय, क्या अन्याय, क्या पाप, क्या पुण्य, उनको तो छोड़ दीजिए। कम से कम भक्त को
जो कंठी माला धारण किया है, तुलसी धारण किया है, तिलक धारण किया है और किसी संस्था में है या कि नहीं संस्था भी है, भजन में जो है, जो भी कहीं भी हो, तो उनको सावधान होना चाहिए। क्या करना चाहिए? भज ही राम त्यज काम सब। काम माने कामना, सब प्रकार कामना से मुक्त होना है, सब प्रकार कामना से मुक्त होना है। और तब क्या करो? सदा सत्संग। ये कब मुक्त होगा? सदा सत्संग। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, सब समय भागवत की कथा चर्चा मन में रहेगा, यानी कि तुम्हारी बुद्धि में रहेंगे, तो बुद्धि जो पुरंजनी शुद्ध हो जाएगी। जब तक बुद्धि में ये विचार नहीं आता तो पुरंजनी आपको ले जाएगा, किसी के रूप में लाएंगे, प्रतिष्ठा के रूप में, पद के रूप में, स्त्री के रूप में, परिजन के रूप में, बहन के रूप में, मित्र के रूप में, सखा के रूप में, अनेक प्रकार है। बहुविध सम्मुख तुम्हारा, तुम्हारे सामने अनेक रूप में है, उसको पहचानना कठिन है। आप सोचते हैं कि माई वाइफ प्योर डिवोशनल सर्विस में है, तो नहीं है, भी जॉब करती है, माला करते हैं, फिर भी आपको सावधान होना है, क्योंकि दैवीय सगुणमयी किसी भी शाम असली रूप धारण कर सकता है। आपका प्रतिष्ठा, जब धन धारणा सब भ्रष्ट हो सकता है। आपके मित्र के आय रूम में आए तो उनसे भी सावधान रहना है। वो किस लिए आए? इसीलिए आए कि आपके साथ कुछ चुरा के ले जाएंगे। आपके पास जो कुछ भी अच्छा वस्तु है वो चुरा के लेने के लिए आया रहे। असावधान नहीं हुआ तो आपका जो वस्तु चुरा जाएगा। तो आपकी वो भौतिक धन हो सकता है, वो आध्यात्मिक धन हो सकता है। भौतिक धन तो आसान से समझ जाता है लोग, ये माल था पड़ा हुआ ले गया, धन संपत्ति। किंतु आध्यात्मिक जो ज्ञान है, जो वैराग्य है, जो तपस्या है, जो साधना भक्ति है, जो आपके इतने समय से लगे हुए है, और वो मित्रों के साथ मित्रता करते करते ऐसी फालतू बातें शुरू हो जाएगा। फालतू बातें कान में सुनते सुनते ये भी चुराई है, ये भी चुराने के समान है। उसी में आप लग गए, असली आपके भजन छुड़ गए। भरत महाराज की तरह याद करो, कुछ नहीं था। भरत महाराज इतना बड़े चक्रवर्ती राजा, सब छोड़कर गए, गंडकी नदी में तपस्या करने लगे। वो हिरण के बच्चे आए, बस लेने के देने पड़ गया, फिर हिरण बनना पड़ा। और यहाँ आगे सुनेंगे, पुरंजनी के करते करते पुरंजन को, जीवात्मा को आगे पुरंजनी बनना पड़ेगा, साड़ी बनना पड़ेगा। क्योंकि जम वापिस बनना अंते तजतंत कलेवरम। जिस प्रकार से सोचते सोचते छोड़ेंगे शरीर, वही होगा। अगर स्त्री नहीं बनना है, साड़ी नहीं पहनना है, सर पर नहीं बनना है, जो अधिक धन संपत्ति को चिंतन करते हैं उसको रक्ष यक्ष या सर्प बनता है। पुराना जमाने बड़े बड़े राजाओं के घर में बहुत कलश के अंदर कोइन पैसा रखते थे, सिक्का सोने का, पर आजकल तो सोना नहीं है। उन दिन में था, वो घड़े में रखता था। और राजा का मृत्यु हो गया तो वो घड़े के चिंतन करते 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 मरते, सर्प बन के आए, सर्प के घूम रहे राजप्रसाद में। और उसको बेटा ही डंडा से पीट रहा है, वो तो सांप को मार रहा है, लेकिन बेटे के हाथ में पिटाई फुका रहा है। ये दशा है। तो पुरंजनी की कथा से सबक लेना है भक्तों को। नहीं हमको पुरंजनी बनना है, ना ही सर्प बनना है, रक्ष यक्ष बनना है। हमें तो क्या बनना है? दास दास दासानुदास बनना है। दास बन से हमारे रक्षा जितने है और कोई मात्रा में नहीं है। क्योंकि सत्संग सदा व्यक्ति को दास बनने की शिक्षा देते हैं, भक्त बनने की शिक्षा देते हैं। दास में जो सुखा है वो किसी में नहीं है। दास करते करते कभी कभी सखा बन जाता है दास। तो मम भरत सम भाई, हनुमान जी सेवक के रूप में आए, दास के रूप में आए थे। कहा कि मुझे नहीं चाहिए, ना मकान चाहिए, ना दुकान चाहिए, ना घर चाहिए, ना कपड़ा चाहिए, हम तो प्रभु की दास में रहेंगे। फिर सोचा कि ये मनुष्य शरीर लेंगे तो ये तो मुश्किल हो जाएगा, कपड़ा हम कहाँ से ढूंढेंगे, अरे मकान ढूंढो और फिर घरवाली और फिर खाना, ये सारा तो फंस जाएंगे हम। इसलिए नहीं, बंदर ठीक है, बंदर को रूप धारण किया। हाँ, इतना सेवा किया। वो कह सकते थे भगवान राम को, पत्नी तुम्हारा खो गए तो तुम ढूंढो, हम क्यों जाए?
नहीं किया। उन्होंने क्या कि मेरा तो आपकी सेवा के लिए आज जन्म हुआ, और उसने करके दिखाया, और यहां तक करके दिखाया जो अभी तक कोई किया नहीं, कर नहीं पाएगा, असंभव है। आप सोच सकता है, आप सोच सकते हैं कि दास में कोई सीधा सेवा करते करते दास की सेवा, चरण दबाना, खड़वा उठाना, कमंडल उठाना, पैसा उठाना, बैग खींचना, कपड़ा धो देना, खाना बना देना, इतना तो ठीक है। लेकिन हनुमान जी क्या किया, एक छलांग इतना लगाया कि सागर पार चढ़ गए। किसी को हिम्मत नहीं ऐसा करने का, अब इतना कोई होगा, वो ये हनुमान हुआ। तो इतना बड़ा काम करके मारा नहीं है, संगवार लेके आ गए, जितना बोले उतना करके आए। चाहता था तो वो कुछ ही समय अकेला ही हनुमान फिट करके आ सकता था, लेकिन कारण नहीं, प्रभु का आदेश है, उन्हीं की हाथ से होना। हम कथा के राम तो इसीलिए जोड़ रहा हूं कि दास की बात आ गए। तो ये क्या है कि दास में जो हनुमान जी किया वो कोई नहीं कर सकते हैं। तो भगवान राम अंतिम में बताया कि देखो हनुमान, तू मम भरत सम भाई, भरत के समान तुम मेरा भाई बन गए। दास करते, सोचो कैसे दर्जा दे दिया। एकदम सीधा भाई तो को नहीं बन सकता। गुरु के पास सेवा करते 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 इतना सेवा करो, गुरु जी अपने आशीर्वाद मांगना नहीं, ऑटोमेटिक गुरु जी से मुंह से निकल गए, अरे भाई तुम मेरा इतना ध्यान दे, तो इस सेवा की भावना है। तो बात है कि भक्ति मार्ग में सेवा प्रदान है। हम माला जप कर रहे हैं, हम सब काम कर रहे हैं भक्ति मार्ग में, तो असल काम जो है ये सब सेवा है, परंतु भक्तों की सेवा करना सबसे महत्वपूर्ण है। इतना माला जप किया, प्रसाद हल में गए, किसी ने कहा कि प्रभु हमको थोड़ा प्रसाद दिला दो, कहते आप ले नहीं सकते, हम बैठे बाद में आता हूं। गलत है। तुम्हारा भक्ति सुबह के गया, तुम्हारे से प्रैक्टिकल है। जो अगर तुमको कोई बोले हैं, अगर बुजुर्ग है या छोटा है, कैसा भी है, उसको मदद करना चाहिए। तुम बड़े हो करो तो वो तुम्हारी बड़ी सराहना करेगा, और तुम छोटे हैं, तुम्हारा बड़े के क्या किया है, तो तुम हमेशा उसकी नजर में अच्छा बनते जाएंगे, पूरा आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि कामना और वासना से ऊर्ध्व होकर सबको होना है, और ऐसे ना हो तो क्या होगा हमारी गति। क्या होना तत्ते अनुकंप सुसीमक्षणम गुंजान एवं आत्म विपाक हित बाग गोपुर भी विदंतिम नमस्ते जीवित या मुक्ति पदे सहायक। एक बार जिसके हृदय से, बाग से, बणी से जो भगवान की शरण में हो गया, सच्ची हृदय से हो गए, तो उसको और कोई चिंता करनी, मुक्ति पदे साथ दायवा, उसका मुक्ति पद निश्चित है। लेकिन होना आपको है, आपकी चिंतन करना, आपकी करना है। और ऐसे नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम पुरंजन की तरह, पुरंजन में कहीं ना कहीं हमारे पुरंजन इंतजार कर रहा है और हमको ले जाएगा। घबराइए मत, ले जाएगा। एक जन्म मिला है, दुर्लभ मनुष्य देही नाम गुरु तत्वापि दुर्लभ मंडे वैकुंठ प्रिय दर्शन। और वैकुंठपति का, उस प्रियो का, भगवान का दर्शन करने के लिए मानव जीवन एक बार मिला। वो दुर्लभ है कि मानव जीवन को डे एंड नाइट कितनी सारा बार, सुबह थोड़ा जप कर दिया, शाम को थोड़ा जप कर दिया, उसके नहीं। अब ये स्थिति आएंगे धीरे धीरे, एकदम तो नहीं आता। लगे रहो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम लगे रहना। पर लगता नहीं मन, कितना भी जब कर मन लगता नहीं, खींचे पुरंजनी ले जाता है, अपनी अपनी पुरंजनी पीछे लगा के ले जाता है। बोले कहाँ भागता है हमको छोड़ करके, ये पुरंजनी रहे यहाँ तो क्या होगा। जमुनाचार्य सहते हैं, जदवधि मम चित्त कृष्ण पादरविंदो नव नव धाम रंतुमासी तदवधि व्रत नारी संग में स्मर्जमानि भवती सुखम विकार सुष्टु मनिष्ठा। ये बहुत ऊंची बात है। वहां तक ना जाए हम तो इतना सोचे कि हम ये सब कंडम है, बेकार है। जैसे कोई विदेश जाता है ना, विदेश अमेरिका, यूरोप, रशिया, मॉस्को, फ्लाइट से जब वापस आते हैं, इंडिया में फ्लाइट करते ही लगता है ये बेकार गार्बेज में आ गया।
हमारे सफाई इतना नहीं है, हमारा और कुछ कचरा है सारी। लेकिन वो देखो उसी प्रकार से संसार की सब वस्तु जो है ये सारी कचरा ही है, सारी कचरा ही है। ये कचरा है तो क्या है? तो गोलोक प्रेमोधन हरिनाम संकीर्तन, ये गोलोक धाम की जो हरिनाम है यही एकमात्र संबंध है, ये एकदम प्योर 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 है। ये अशुद्ध व्यक्ति को, अशुद्ध वस्तु को, सबको खांटी बना जाता है, सोने बना देते हैं। इसीलिए सदा चैतन्य महाप्रभु जी बताए क्या? हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम कलौ नास्ति व नास्ति व नास्ति व गति, और कोई गति नहीं। करते रहो, जब करते रहो, करते रहो। नियमों का पालन जितना सही से करते हुए जब करेंगे उतना ही जल्दी आपका भक्ति बढ़ जाएंगे। नियमों का पालन नहीं हुआ तो जब करने से भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि दवाई डॉक्टर देते हैं, कुछ नियम बताते हैं और नियमों को नहीं पालन करते हैं तो उसको अब बीमारी ठीक नहीं होता, वहीं रह जाता है, थोड़ा आराम आता है। तो उसी प्रकार से थोड़ा आराम तो आएगा लेकिन जाएगा नहीं। जाना है बीमारी तो उसको पूरा पूरा दवाई लेना है नियम के साथ। तो क्या नियम है? तो 7 नियम 10 नियम है कि त्याज काम करो सत्संग। ये सत्संग करते रहेंगे। सत्संग भागवत क्या है? सत्संग है। और सत्संग नहीं करेंगे तो क्या है? मन जो है हमेशा खुजली की तरह करेंगे। खुजली जानते हैं ना? बंदर कहीं देखे है ना तो ऐसे ही करता है, शेख, और फिर ऐसे ही करता है, ऐसे ही करता है। खुजली है, उसको बड़ा आनंद आ रहा है खुजली में। फिंसी हो गया तो बड़ी खिचली हो, तो खुजली में बड़ी प्यार है, खुजली है। लेकिन प्रहलाद जी कहते हैं जन्मैथुनादि सुखमी तुच्छम, ये खुजली की बीमारी से तुच्छ सोचो। प्रहलाद जी कहते हैं कंडु अनेन करसैव दुख दुखम, खुजली की तरह संसार की तरह सोचना करना। जो जो लोग यहाँ मुक्त हुआ है ऐसा लगता है उन्हीं का ही संग करना। कौन मुक्त हुआ ये आसानी से दिखाई नहीं देगा, बड़ी कठिन है, क्योंकि उसका पोल खोल जाए तो सारा लाइन लग जाएगा। वो नहीं, वो क्यों करेंगे? अपनी गुप्त धन जैसे कोई बताते नहीं किसी को कहाँ रखा है, इसीलिए अपनी भजन की सामग्री भी नहीं बताते हैं। वो आपने को ढूंढना है, समझना है। परंजनी हमको नहीं बनना है, बुद्धि को परंजनी की ओर नहीं जिने जाना है, बुद्धि को शुद्धि करना है। बुद्धि शुद्धि होगा तो हमारे भक्ति में मन लगेगा। जब बुद्धि शुद्धि नहीं है तब नहीं हो सकता, तब वैराग्य नहीं हो सकता। बुद्धि शुद्धि नहीं हो तो कष्ट होगा। खाना पीना हो रहा है, सोना गमना हो रहा है, हरे कृष्ण रमा हो रहा है, लेकिन बुद्धि शुद्धि नहीं हो रहा है। हो रहा है कि देखो, हो रहा है कि देख लो, अपनी छाती में हाथ आके देख लो। हम तो नहीं बताएंगे, जिसको इसका हो खुद देखो। सबको धोखा दे सकते हैं, अपने को धोखा नहीं दे सकते। एक भगवान को, ऊपर वाला को, और अंदर जो भगवान बैठे परमात्मा को, उनको धोखा नहीं सकते। गुरु को भी धोखा दे सकता है, पर गुरु जी जान जाता है तुम्हारी चालाकी। धोखा दे सकते हैं उनको, लेकिन वो जान जाएगा भाई ये हमारे चेले जो है ये बड़ी चालू राम है। ये सोचता है कि मैं नहीं जानता, मैं सब जानता हूं। तुम बताया नहीं गुरु जी को सामने बैठा के ये नहीं करना, वो कस के बोल सकते थे? नहीं, वो पास में बैठा के कहा आराम से उदाहरण देके सभ्यता से समझा करके वो देखो ये नहीं करना। डायरेक्ट मुंह से नहीं बोल रहा है, उदाहरण देके दूसरे के करना बोल रहा है कि ये नहीं करो। तो समझ जा बेटा है हमारे लिए बोल रहा है। नहीं, वो तो दूसरों के लिए। हम तो परमहंस परिवर्तक आचार्य बन गया है। नहीं, हम गुरु के सामने कभी भी आस्वालन नहीं करे, नहीं पर्दा करके रखे जो हम गुरु से कम नहीं है। गुरु से बड़े विनम्र रहे। कितना भी तुम्हारा ज्ञान हो जाए, कितना ही बड़ा हो जाएगा, गुरु के साथ में कोई बैठना नहीं होता, लेकिन बैठते हैं क्योंकि हमारा ज्ञान की गरिमा है। हाँ, ज्ञान की गरिमा है। पंडित सर्वदर्शी देखते हैं कि भाई हम सब में समान देख रहे हैं। गुरु में जो है, हम पंडित हो गए ना, हम लोग पंडित हो गए तो अब क्या देखना है? उसी प्रकार परंजनी को देखना है समझने के लिए। हर व्यक्ति वस्तु को समझना है, ना तो कुछ लाभ नहीं होगा। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गविहस्तिनी, विद्या विनय संपन्न। क्या शब्द है? विद्या विनय संपन्न। संपन्नता कैसा है? विद्या विनय रूप संपन्नता। विद्या की गरिमा नहीं है,
विद्या विनय संपन्न। संपन्नता क्या है पंडित का? कि विनय शुरू रहेगा, वो विनय खत्म हो जाता है पंडित जी आते ही। वह अपनी ज्ञान की लहरी में इतनी झंडा कूड़ा करते हैं तो सबको नीचा ही दिखता है। अरे तेरे से मैं कम जानता है क्या? असली पंडित जो होता है वो चैतन्य महाप्रभु भाव ने कहते हैं मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं तो नाम विप्रा, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं जानता। गुरु मुझे मंत्र दिया, हम मंत्र करता, मुझे कुछ नहीं आता। भाव कैसे? क्या श्लोक है? श्लोक क्या है? हाँ, गुरु मुझे मूर्ख करी खुरीला शासन। गुरु मुझे मूर्ख करी खुरीला शासन, तो समझना चाहिए हमको। और नहीं हुआ तो फिर क्या है? हम चिंता मत करो, कभी न कहीं सोते सोते, जागते जागते, चलते चलते, खाते खाते पुरंजनी पक्का तुम्हारी तैयार है। बुद्धि में तुम्हारा पुरंजनी बैठा हुआ है, और बुद्धि ने पुरंजनी को हटाना है, समझाना है। बुद्धि का सदा सब समय भगवान की सेवा में लगाना है, भगवान की भक्ति में लगाना है, भक्त के संगत में लगा के करना है, सत्संग में लगाना है। क्योंकि सत्संग जो है सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। या बैठे क्या करते हैं? सत्संग ही तो है ना। दुस्संग तो करना ही नहीं है, कुसंग तो करना ही नहीं है, ना ही दुस्संग कभी करना, ना ही कुसंग कभी करना। तो करना तो केवल सत्संग करना है। हाँ, सत्संग करना है। ये सत्संग के माध्यम से विवेक का जागृति होता है, ज्ञान का जागृति होता है। फिर आपको कोई तकलीफ नहीं है। आपको पुरंजनी बुद्धि हट जाएंगे, आपको पुरंजनी नहीं बनना पड़ेगा। शरीर छूट भी जाए, बुद्धि की शुद्धि से आप ऊपर जाएंगे, नीचे नहीं जाएंगे, नहीं यही रहेंगे। ऊर्ध गच्छन्ति सत्य से मध्य तिष्ठति रजस जगन्न मनवित्य अध गच्छन्ति तमस, किसी भी नहीं है। ये तीनों से परे हो जाएंगे। और जब तक नहीं है तो कहीं ना कहीं होना है। जब तक बुद्धि शुद्धि नहीं है तब तक वो पुरंजनी की तरह कहीं ना कहीं आपको चिंता होना है। तो क्या होना? पुरंजनी की बस में होना है कि पुरंजनी से मुक्त होना? सोचो क्या होना? पुरंजनी क्या उदाहरण दिया है स्त्री, पर पुरंजनी क्यों स्त्री नहीं है? जीवात्मा पुरंजन है, वो जीवात्मा का जो बुद्धि है वो पुरंजनी है। यानी कि बुद्धि को तुम्हारी शुद्धि करना है। जब तक बुद्धि शुद्धि नहीं है, वो पुरंजनी तुम्हारा दिमाग में बैठा हुआ है। परीक्षित राजा के सिर में वो मुकुट के अंदर कली घुस गया था। प्रजा कोई गलती नहीं किया, लेकिन उस कली ने उनको कराया। जलम दही जलम दही जलम दही मांगा, दिया नहीं। ऋषि तो बैठे हुए हैं। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति समेषु सर्वभूतेषु मद भक्ति लभते पराम। जिन्होंने भक्ति को प्राप्त करके ज्ञान वैराग्य से परे हो गए। अब कौन आए? राजा नहीं आए तो कौन आए? मुझे क्या पता है। ध्यान में जो बैठे वो तो भगवान से जुड़ गए। लेकिन उस कली ने इतनी दुष्ट है, राजा का बुद्धि भ्रष्ट कर दिया। मृत सर्प होकर, भागवत में लिखा नहीं पर आचार्य ने बोले कि वो मृत सर्प होकर स्वयं कली पड़ा हुआ। और राजा का मन में ऐसा लगा दुष्ट को दंड देना है, और वो मरा सर्प दे के चला गया। जो भागवत सुनते हैं आप जानते हैं, चला गया। सिंह ने श्राप दिया, इति लंघते मर्यादा तक्षक सप्तम हानि। मर्यादा को उल्लंघन करने वाले 7 दिन में तक्षक दंड सर्प आके करेगा निश्चित। क्यों हुआ राजा कैसा? बुद्धि शुद्धि नहीं। क्यों बुद्धि शुद्धि नहीं? बुद्धि में वो सोने का मुकुट है, और सोने में कली बैठा है। और मुकुट किसका? जरासंध का है। जरासंध को मार के भीमसेन जब मुकुट जबरदस्ती ले आए थे, सहदेव ने कहा था हम पिताजी का है, दे दीजिए मुझे। पिताजी तो मर गया, हम तो कम से कम। जरासंध का बेटा सहदेव है, उसको बोल के मुझे दे दीजिए मुझे। नहीं, तेरा बाप का जाने के बाद में ये हम ले जाता है, ले गया। अरे वही काल, क्योंकि जरासंध जो है दुष्कृत करनियों, दुष्ट कर्म करने में लग गया। बुद्धि शुद्धि नहीं है, असुर है। जिसको असुरी प्रवृत्ति है, उस व्यक्ति का वस्तु अगर कोई भी रखेगा, कहीं भी रखेंगे, वो सुख नहीं दे सकता, दुखदायी है। व्यक्ति से, वस्तु से व्यक्ति को सोच के लेना है। किस व्यक्ति से संग करना है, किस वस्तु अपने पास में रहना है, रखना है, ये भी व्यक्ति को स्वयं निर्वाचन करना है। तो बच सकता है, पुरंजनी से बच सकता है। ना तो बुद्धि में तुम्हारे पुरंजनी है। इन पुरंजन से हटाने के प्रयास रखेंगे तो ये कल और परकाल दोनों काल हमारा परम सुंदर गति में जा सकते हैं। ना तो क्या होगा? मुश्किल हो जाए, कुछ नहीं कर सकते हम।
हाँ, क्यों नहीं हो सकता है? आपको राधा कृष्ण भगवान की उस अल्लादीन शक्ति को प्राप्त करते हुए भगवान के भक्ति में जाना है, परम धाम को पाना है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त होना है, तो हरिनाम के साथ साथ में सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा सुनना है, समझना है। केवल 1 घंटे की कथा नहीं, यूं समझ में प्रजल्प नहीं करना, फालतू बातें नहीं करना, फालतू हेलो हाय नहीं करना, फालतू दुनिया भी, जिस दुनिया को छोड़ के आए उस दुनिया के आधा ज्यादा खबर लेना ही नहीं। अरे भाई तुम छोड़ के आए जिस दुनिया को, उस दुनिया की इतना चर्चा क्यों रखना है? तुमको राजनीतिक नेता बनना है क्या? हाँ, पॉलिटिशियन बनना है, बिजनेसमैन बनना है, तो फिर क्या करना इधर आगे? करो 64 जब करो, देखो फालतू लोग आएगा नहीं तुम्हारे पास, बोलेगा। गीता क्लास में एक बार हम जब करते करते 1 लाख जब करने का मेरा संकल्प था। उस समय हमारे गुरुजी महाराज की जिससे परम इस झोले ने गोपाल कृष्ण को इस्तेमाल करते हैं, ये तो हरिनाम कर रहा है, सब प्रसाद खा के चले गए, मैं तो जब ही कर रहा हूँ। मेरा संकल्प है 32 माला करके तो प्रसाद खाऊंगा, इससे पहले नहीं। सब लोग 16 माला करके प्रसाद खा के फिर करते हैं, नहीं करते। वो मेरा है कि 32 पहले शुरू करना है और प्रसाद खा के फिर विश्राम कर शाम तक और करना है, कुछ दिन के लिए, विशेष दिन के लिए, कार्तिक महीना आदि में। तो महाराज देखा, गुरुजी महाराज गोपाल कृष्ण महाराज देखा, कहते ये तो हरिदास बनना है। तो मैंने कहा कि महाराज हरिदास नहीं, हरिदास की तो हम हॉबी नहीं हो सकता, लेकिन प्रयास करने में क्या जाता है? प्रयास सबको करना चाहिए। मान 1 लाख जब करेंगे आप 64 राउंड, तो क्या है, प्रजल्प बंद हो जाएगी, गारंटी मेरा। आपको खुद ही प्रजल्प करने में दिल नहीं करने नहीं आएंगे, दिल नहीं करेंगे, फालतू बातें नहीं होना। और जो जो आपको समझ जाते रहेंगे, आप पढ़ाई में, रुचि में, ध्यान में, तपस्या में बढ़ते जाएंगे। निधि नहीं आए तो बैठ के जप करो, फालतू विचार आ रहा है तो फिर जपना तो कुछ करो, जिससे उस बुद्धि को शुद्धि रखा जाए वही करो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवस्य दशरथ अजीर विहारी। हाँ, उमा सहित यही जपत पूजा पुरारी। संगत में जप कर रहे हैं, वहां पत्नी है उमा, और शंकर भगवान कहते हैं उमा कहूं मैं अनुभव अपना, हरि भजन बिना जगत सब सपना। सीधा बता रहे, हाँ सीधा, कोई उतकते नहीं, सीधे बता रहे, हरि भजन बिना जगत सब सपना। शंकर भगवान बता रहे अपनी घरवाली को। तुम्हारा घरवाली को तुम क्या बताऊंगा, तुम खुद सोचो। हाँ, तो कहें इतनी काम कर रहे हो तुम तो देवी हो हमारे, चाय ला के देना, खाना खिलाना, तुम्हारा जैसा भक्ति किया जब कहा नहीं, माता को रेस्पेक्ट जरूर करो। हम कोई विरोध भी किसी का नहीं, क्योंकि सब में तो परमात्मा है, चाहे बालक हो, चाहे बालिका, चाहे वृद्ध हो, चाहे चिटी से आब्रह्म भुवन लोग हो, पुनरावृत्ति मृत्यु, सबसे नीचे से सब है, लेकिन उसका सिलेबस है, उसका स्थायित्व है, उसका रोकथाम है, सीधी सीधी नहीं। कुत्ता में भी भगवान है तो कुत्ता को मंदिर में क्यों नहीं आना जाता है? हाँ, कछुओं में भी भगवान है तो कछुआ को क्यों नहीं ला जाता है? सुअर को में भगवान है, वो सुअर आते हैं भगाते हैं, हाँ भगाते हैं ना, क्यों? भगवान तो उसके अंदर है, परमात्मा है, क्यों? एक सीमा है, परिधि है, वहां तक इस परिधि को जानना है। इस बुद्धि में इस पुरंजनी को, उस पुरंजनी रूपी बुद्धि को, उस परिधि को जानना जरूरी है। ये माता है तो कहां तक मेरा माता है, ये पत्नी है तो कहां तक मेरा पत्नी है, ये सिस्टर बहन है तो राखी बंधन आ रहा है ना अभी, तो सब लोग बहन बना देगा। जिसका बहन नहीं है वो भी बोल देता है भाई मेरा कोई बहन नहीं है। अरे तुम साधु बनिए, तेरा बहन नहीं तो क्या हुआ, चाहिए हुआ ना, तो तेरा मन में अभी बहन होने की इच्छा है। इतना एडवर्टाइजमेंट करते कर हमारे रूम वाले कहते थे, बोले इतने सब बेकार है कि सारी एडवर्टाइज में लगा है। एडवर्टाइज अपनी जगह में है, उतना एडवर्टाइज करे जितना तुम पागल ना हो। तो कहने का मतलब सीमा होना चाहिए। ज्ञान को, भक्ति को अपनी सीमा से बाहर नहीं करना। हमने कोई बार उदाहरण दिया, जैसे एरोड्रम में उड़ाजहाज उड़ के जाता है तो वो जब तक रानवे क्रॉस नहीं होता तब तक वो उड़ेगा तो गिर जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन रानवे क्रॉस हो गया फिर वो कहीं भी जाए, आकाश में घूम तो रहे,
सारा दुनिया में घूमते रहे, कहीं कोई तकलीफ नहीं। फिर जहां एयरपोर्ट देखो वहीं उतर जाए, कोई दिक्कत नहीं। पर एयरपोर्ट भी नहीं दिखाई दे रहा है और उठे भी नहीं है, और अभी से वो दौड़ लगाएंगे तो ठीक नहीं होगा। मतलब कि आपको पक्का नियमों को पालन करना है। नियमों का बहुत आवश्यकता है, डिस्टेंस बहुत आवश्यकता है। ज्ञान की परिधि से परंजनी को ठीक से समझे। परंजनी कौन है तुम्हारे पास? सबके पास परंजनी बैठा हुआ है सिर में, पक्का। देखो सोचो सोचो सोचो, कौन है हमारे परंजन? जहां तुम्हारी आसक्ति है वही तुम्हारे परंजनी है। जहां तुम्हारी आसक्ति है वही तुम्हारे परंजनी है। आसक्ति को तोड़ना बड़ा कठिन है। आसक्ति आसक्ति है पर वो जा नहीं सकती। आसक्ति आसक्ति है पर वो एक बार आ गया जा नहीं सकती। आ गया तो उसको आने ही नहीं देना। ऐसा आसक्ति एक बार आ गया तो क्या होगा? वो तुमको छोड़ के जा नहीं सकते। इसीलिए आसक्ति को आना ही नहीं देना है, उसके पहले ही रोक देना है। आजकल मिसाइल की बात हो रहा है पाकिस्तान के साथ लड़ाई में, तो भारत कहता है ऐसा मिसाइल हमारे पास भी है, उधर छोड़ेंगे तो मैं बीच में ही टुपका देंगे, वहीं खत्म कर देंगे, ऐसा बोलते हैं। अब भगवान जाने क्या होना नहीं होना, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। मैं इतना ही कह रहा हूं कि अपनी परंजनी कथा सुनने के बाद में आपको मन में विचार आए, हमारे बुद्धि में जो है परंजनी, जहां आसक्ति कहां है ढूंढो। कोई ढूंढ के नहीं तुमको देगा, कोई तुम्हें भक्ति मार्ग में भी कोई विषय मदद करने वाला नहीं है। ना ही लौकिक समाज में, सांसारिक जगत में तुमको बहुत मदद करता है, स्वयं को चलना पड़ता है। इसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में गुरु तुम्हें एक रास्ता बता दी, बस चलना तो अपने को होगा। रास्ता बड़ा लंबा देख के घबराना नहीं, चल चुके तो चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो और बोलते रहो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 9:10 हो गए। यहीं पर वाणी को विश्राम। और किसी का प्रश्न हो तो एक प्रश्न कर सकते हैं, कोई प्रश्न नहीं। थैंक यू वेरी मच। पंडित जी नहीं है ना? हाँ है, दूसरा पंडित जी। आओ आप बोलो, जोर से बोल तो सुनाई देने। हाँ हाँ, बोले कि जो मुक्त है उसका सत्संग करना चाहिए और सबके कहीं ना कहीं आ सकती है। ठीक ये बस है ना? देखो भाई, 1 घंटा मतलब कि 8 से लेके 9-10 तक तुम्हारे कोई आसक्ति नहीं है? देखो बताओ, 1 घंटा अपनी कथा में जो सुने हैं, आपका पीछे कोई याद है? कोई तंग कर रहा है? कोई याद हो रहा है? नहीं है ना? इतने समय आपको जो मिला है, यही व्यक्ति आपको, यही सत्संग आपका मित्र है। इन मित्र को करना है, व्यक्ति को नहीं, व्यक्ति को नहीं, व्यक्ति को नहीं, वस्तु को नहीं, व्यक्ति को नहीं, सत्संग को तुम्हारा मित्र बनाना है। सत्संग कौन कर रहा है वो बात दूसरी है, लेकिन आपको सत्य मिले, अच्छा सुनने को मिले, हमें प्रेरणा मिले, तो उससे आपको फायदा नहीं। अरे हमारे भारत देश में तो पान वाले भी सत्संग कर देता है, रिक्शा वाले भी कर देता है, क्योंकि हमारा फैक्ट्री है यहाँ ना। यहाँ कहीं भी जो कोई भी माता जी लोग खाना बनाते बोलते सत्संग चला देते हैं। अरे तुम क्या जानते हो? मैं भी जानता हूँ, चालू कर देता है। क्या नहीं जानता? ये हमारे सत्संग का पूरा गोडाउन है, फैक्ट्री है यहाँ। यहाँ से ज्यादा साथ जाते, भगवान आते तो यहीं पर लैंड करते हैं, सीधा गोलक वृंदावन से सीधा इधर आते हैं, मथुरा में वृंदावन में आते हैं। तो इसीलिए घबराए नहीं, सत्संग करना है। सत्संग से बढ़कर कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, न व्यक्ति है न वस्तु है, कुछ नहीं। सत्संग करना केवलम। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच गुरुजी।